इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पेंच फंस गया है। बताया जा रहा है कि जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने पर अड़ गया है और इसी गतिरोध को सुलझाने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कल रात विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में हो रही इस बैठक में इस मसले पर भी बातचीत होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू इस बार किसी भी हाल में विधानसभा अध्यक्ष पद चाहती है। पिछली बार के तुलना में इस बार जेडीयू ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली बार हालांकि काफ़ी कम विधायक जीते थे जेडीयू के, लेकिन इस बार काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस जेडीयू की तरफ से भी देखने को मिला है। जेडीयू का यह भी कहना है कि चूंकि विधान परिषद के सभापति बीजेपी कोटे से है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू को मिले। हम आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के 89 जबकि जेडीयू के 85 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। दोनों के बीच सिर्फ 4 सीटों का फासला है। और रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस बार क्या लग रहा है, क्या जेडीयू किसी भी हाल में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है? क्योंकि जब भी नीतीश कुमार की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ये एक रणनीति का हिस्सा माना जाता है नीतीश कुमार का कि विधानसभा अध्यक्ष वो अपनी पार्टी का ही रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप शुरू से देख लीजिए कि जब से सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो जेडीयू के रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रहे हैं। लेकिन 2020 में जो स्थितियां बदली थी और उसमें 43 सीटों पर जब सिमट गई जेडीयू, फिर उस समय न सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के हो गए पहली बार, बल्कि साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम हो गए। इससे पहले डिप्टी सीएम भी बिहार में एक ही रहे हैं जब गठबंधन की जो सरकार रही है उसको लेकर, तो 2 डिप्टी सीएम हो गए और 1 विधानसभा अध्यक्ष हो गए। लेकिन एक बार फिर से अब परिस्थितियां जो है वो बदली हैं और बदली हुई परिस्थिति में जेडीयू न सिर्फ मजबूत स्थिति में संख्या बल के हिसाब से है, हालांकि बीजेपी अपर हैंड अब भी है, लेकिन जेडीयू जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है ही है। साथ ही साथ केंद्र में जो सरकार है अभी चल रही है गठबंधन की, एनडीए की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जेडीयू की है। इस परिस्थिति में अब जेडीयू अध्यक्ष पद के जो मसला है इस पर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सदन के अंदर जो तमाम सारे मसले होते हैं सरकार चलाने से लेकर और सदन संचालन तक, इसमें सत्ता पक्ष के हिसाब से अगर जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। तो लिहाजा हर हाल में जेडीयू अध्यक्ष पद चाहती है और यहाँ पे गतिरोध जो है वो है। और साथ ही साथ अब जो मंत्रिमंडल की बात है, लगभग उसमें संख्या को लेकर और उपस्थिति को लेकर बहुत कुछ मसला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी के खेमे से जो मंत्री होंगे उनके नाम जो है वो बेहद चौंकाने वाले होंगे, इतना तय है। दूसरी बात, जो जेडीयू के है कमोबेश जो ट्रस्टेड चेहरा है उधर से वो मंत्री होंगे, उसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। कुछ एक नाम जो है वो फेरबदल होंगे। लेकिन रजनीश, क्या कोई चर्चा है, कोई बीच का रास्ता निकले या किसी तरह की कोई गुंजाइश, किसी तरह की कोई चर्चा है पटना में? देखिए, अब ये स्पष्ट जो अंदर खाने से बात आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर भी कल लोगों के आने जाने मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा है। तो अब जो बातें दिल्ली से पटना आई थी, अब पटना से कल आनन फानन में संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ पे जो बातें अंदर खाने मिल बैठकर तय की गई है उस अनुसार वहाँ पे बातें अभी रखी जा रही है अमित शाह के घर पे। और क्या कुछ सहमति बनती है ये महज देखने की बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेडीयू की ओर से ये कहा जा रहा है कि पहले भी परिस्थितियाँ थी और पहले भी यही बातें थी और अध्यक्ष उनके होते ही होते थे। मौजूदा परिस्थिति में बिहार विधान परिषद में जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, वो बीजेपी के कोटे से हैं। तो यदि परिषद में आपके अगर चेयरमैन है, सभापति है, तो फिर विधानसभा में जेडीयू के अध्यक्ष जो है वो होने चाहिए। ठीक है, और ये पद जो है जेडीयू को मिलना चाहिए। ठीक है। नीतू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। नीतू, कुछ अपडेट है, कब तक बैठक चलेगी और क्या ये माना जाए कि इस बैठक में सब चीजें सुलझा ली जाएंगी और
क्या इस बात को लेकर भी कोई सूचना है कि बैठक के बाद चाहे जेडीयू के नेता या बीजेपी के नेता मीडिया के सामने भी कुछ बात रख सकते हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल, देखिए लगातार लंबे समय से हम भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप बैठक की बात करें तो अभी मेरी घड़ी में समय हो रहा है 12:37। लगभग 12 बजे के करीब ललन सिंह यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद जो बैठक है वो शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात है, देखिए इन लोगों को 3 से 4:30 के बीच में पटना भी पहुंचना है। एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, संजय झा, ललन सिंह और कई जो नेता हैं वो एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में बैठकर पटना पहुंचेंगे। ऐसे में ये बैठक अभी बहुत ज़्यादा देर चलने नहीं वाली है। कुछ ही देर में बैठक जो है वो भी खत्म होगी और इसके बाद मीडिया लगातार कोशिश भी कर रही है कि एक बार बात ललन सिंह से भी हो और संजय झा से भी हो, क्योंकि देखिए लगातार जो तनातनी चल रही है वो जेडीयू की तरफ से चल रही है कि जो विधानसभा स्पीकर यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष हो वो जेडीयू के हो, क्योंकि इससे पहले वो बीजेपी के रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस बार अगर जेडीयू के परफॉर्मेंस की बात करें तो जेडीयू ये दावा कर रही है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है अगर आप पिछले चुनावों के कंपैरिजन को देखें। लेकिन इस बीच हमें ये भी देखना होगा कि बीजेपी इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनी है। अगर आप सीटों की बात करें तो बीजेपी की जेडीयू से ज़्यादा सीट है। ऐसे में आपस में क्या समन्वय बनता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तनातनी ज़रूर चल रही है। चाहे अगर मंत्री पद की बात हो या फिर सीएम की बात हो, डिप्टी सीएम की बात हो, जो अंदर से खबरें हैं वो ये कहती है यहाँ तो चलिए बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल बन गया है, लेकिन विधानसभा स्पीकर को लेकर यानी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अभी भी जो तनातनी है वो लगातार जारी है। ऐसे में इस बैठक के बाद ज़रूर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो एक कशमकश की स्थिति बनी हुई है जेडीयू और बीजेपी में वो ज़रूर खत्म हो जाएगी और इसके बाद एक बार फिर सभी बड़े नेता पटना पहुंचने वाले हैं, क्योंकि देखिए आज 18 नवंबर हो गई है, 20 को शपथ ग्रहण समारोह। ऐसे में कल ठीक है नीतू, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। रजनीश, आप भी पटना में सियासी हलचल और जो सियासी गहमा गहमी है, बातचीत है, उस पर नजर बनाए रखिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।